हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स। सो आई होप सभी अच्छे हैं, सबकी तबीयत ठीक है। आज जो टॉपिक है वो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट को। पिछले दिनों वी वर डूइंग अबनॉर्मल लॉस ऑफ कंसाइनमेंट, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले दिनों वी डिड वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ अबनॉर्मल लॉस। आज हम लोग थोड़ा देखेंगे कि अबनॉर्मल लॉस का टाइप्स क्या है, अगर अबनॉर्मल लॉस किस किस तरीके से हो सकता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हम लोग आज देखेंगे। और कुछ क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चन आज मैंने देख कर रखे हैं, वो क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जस्ट 30 सेकेंड्स का मैं टाइम देता हूँ एंड आफ्टर 30 सेकेंड्स वी विल स्टार्ट। ओके, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली ये एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 100 यूनिट्स जो हैं ₹800 करके भेजे गए थे। फिलिप रेडियो ने घोष एंड सन्स को भेजा था। तो कंसाइनर कौन है? फिलिप रेडियो। कंसाइनी कौन है? घोष। फिलिप रेडियो स्पेंट ₹1000 ऑन सेंडिंग द गुड्स. Ghosh and Sons received 90 sets of transmitters. 10 sets were completely destroyed, damaged in the transit. मतलब ट्रांसपोर्ट के समय 10 ट्रांजिस्टर जो है वो ख़राब हो गया। तो ये यहाँ पे अबनॉर्मल लॉस हो गया, क्योंकि ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर एक बड़ा मतलब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 100 kg राइस भेजते और उसमें से 10 kg लॉस हो जाता, लीकेज हो जाता, तो वो नॉर्मल लॉस में आता, क्योंकि राइस क्या है, वो 10 kg ऐसे ही लॉस हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। पर जब ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान है और वहाँ पे 10 यूनिट्स जो हैं वो लॉस हो जा रहे हैं, देन ऑटोमेटिकली यहाँ भले ही बोला ना गया हो, पर यहाँ ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि ये अबनॉर्मल लॉस है। ठीक है। घोष एंड सन्स incurred the following expenses: octroi ₹50, unloading expenses ₹40, and go down rent ₹110. He sold 60 sets at 1000 each. ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ गिवन नहीं है, बट क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है? अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करना है। वी आर सपोज टू कैलकुलेट अनसोल्ड स्टॉक एंड लॉस। ठीक है। ये दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। सो क्विकली, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया है। सो क्विकली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, सो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को क्या करनी है कि द अमाउंट ऑफ स्टॉक अनसोल्ड। ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है। ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि इतना सामान भेजा जा रहा है कंसाइनर से कंसाइनी को, इतना लॉस हो रहा है और इतना सेल हो रहा है, पर कितना सामान बच रहा है वो हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले वो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि 100 यूनिट्स भेजा जा रहा है कंसाइनर से कंसाइनी को। ठीक है। कंसाइनर से कंसाइनी के पास जाते वक्त ही कितना का लॉस हो जा रहा है? 10 यूनिट्स का। ठीक है। तो कंसाइनी के पास कितने पहुंच रहे हैं? 90 यूनिट्स। फाइन। अब इन 90 यूनिट्स में से वो कितना सेल कर दे रहा है? ही इज सेलिंग 60। तो हमारे पास अनसोल्ड कितना बच गया? अनसोल्ड इज 30 यूनिट्स। फाइन। सो दिस इज द नंबर, अमाउंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो हमें क्वेश्चन में इसका वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे जो हमारा लॉस हुआ, अब नॉर्मल लॉस 10 यूनिट्स का हुआ, इसका हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है।
ठीक है, तो सबसे पहले अनसोल्ड का कर लेते हैं, वो थोड़ा इजी सा है। तो अनसोल्ड स्टॉक कितना है मेरा, अनसोल्ड स्टॉक 30 है, तो 30 का कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ दिस अनसोल्ड स्टॉक विल बी 30 मल्टीप्लाइड बाय द पर यूनिट कॉस्ट। एक का कॉस्ट 800 था, तो 30 यूनिट्स का 800 इंटू 30, फाइन। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ माई अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। अब इसमें इस 30 यूनिट्स में कंसाइनर से कंसाइनी के पास पहुंचने में और कंसाइनी को उस गुड्स को रिसीव करने में कुछ एक्सपेंसेस लगे हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे। तो कंसाइनर का एक्सपेंस क्या है, कंसाइनर का एक्सपेंस है आपका 1000 रुपीज़ विच इज़ द स्पेंड फॉर सेंडिंग। तो ये 1000 रुपीज़ कंसाइनर 1000 सेंड करता, ठीक है। पर 1000 का हमें क्या करना है, ओनली प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस को यहाँ पे हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस निकालने के लिए वेरी सिंपल, 1000 वाज द कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स, ठीक है। जब कंसाइनर ने कंसाइनी को 100 यूनिट भेजा था, तो यहाँ पे कंसाइनी को कितना, सॉरी कंसाइनर को कितना लगा था, 1000 रुपीज़, ठीक है। तो एक यूनिट का निकालेंगे डिवाइडेड बाय 100 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 30, दैट इज द प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस। दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। 1000 लगा 100 का, तो एक यूनिट का कितना लगेगा, 1000 बाई 100, तो 30 यूनिट्स का कितना लगेगा, मल्टीप्लाइड बाय 30। सो दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो हियर वी गेट 300। बट यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि कंसाइनी को भी कुछ और एक्सपेंसेस लग रहे हैं। तो कंसाइनी को कितना एक्सपेंसेस लग रहा है, कंसाइनी को ऑक्ट्रॉय विच इज़ अ टैक्स, इनपुट टैक्स, उस पर 50 लग रहा है, अनलोडिंग एक्सपेंसेस 40 लग रहा है एंड गो डाउन रेंट 110। सो लेट्स सी, यहाँ पे कंसाइनी स्पेंडिंग three expenses. The first one is 50, 40 and 110. 50, 40 and 110, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि इनपुट एक्सपेंसेस कौन सा है और आउटपुट एक्सपेंस कौन सा है। क्यों, क्योंकि जो इनपुट एक्सपेंसेस होगा उसको हम यहाँ इंक्लूड करेंगे और आउटपुट एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे रेकरिंग नॉन रेकरिंग से अगर आप समझते हैं तो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस को यहाँ पे हम लेंगे, कंसिडर करेंगे, उसका प्रोपोर्शनेट निकालेंगे, और जो नॉन रेकरिंग है, सॉरी, और जो नॉन रेकरिंग वाला पार्ट है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ऑक्ट्रॉय जो 50 है वो क्या है, कंसाइनी का इनपुट एक्सपेंसेस है। क्यों, क्योंकि उसके बिना वो ये 90 यूनिट्स रिसीव नहीं कर सकता है। जब तक यहाँ पे पेमेंट नहीं करेगा तब तक उसको ये सामान नहीं मिलेगा। इसीलिए 50 रुपीज़ ऑक्ट्रॉय इज आवर नॉन रेकरिंग इनपुट एक्सपेंस ऑफ द कंसाइनी। नेक्स्ट है 40 रुपीज़ विच इज़ पेड फॉर अनलोडिंग। तो अनलोडिंग भी आपका इनपुट एक्सपेंस है, क्योंकि जब तक सामान उतारेंगे नहीं आप, ठीक है, कोई ट्रक से सामान आ रहा है तो ट्रक से जब तक उसको उतार के आप अपने गोडाउन में नहीं रखेंगे तब तक वो सामान रिसीव नहीं हुआ, तो वो भी आपका इनपुट नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ द कंसाइनी। बट 110 जो है दैट इज अ व्हाट, दैट इज अ आउटपुट एक्सपेंस। वो आपका कंसाइनी के पास गुड्स आ जाने के बाद का एक्सपेंस है, जो कि आपके इस गुड्स को रिसीव करने में हेल्प नहीं कर रहा है। दैट इज वाई दिस 110 विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो हम यहाँ कंसाइनी का कितना एक्सपेंसेस लेंगे, कंसाइनी का हम 50 प्लस 40 विच इज 90 रुपीज़, कंसाइनी का 50 प्लस 40 90 रुपीज़ विल बी कंसिडर्ड हियर। इस 90 का हम निकालेंगे क्या, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस 90 रुपीज़ इज नॉट द कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स, दिस 90 रुपीज़ इज द कॉस्ट ऑफ
90 यूनिट्स ओनली। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 यूनिट्स तो लॉस हो चुके हैं। तो जब कंसाइनी का एक्सपेंसेस हम देख रहे हैं तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस के लिए हमें सिर्फ 90 यूनिट्स को कंसिडर करना है, बल्कि ना कि 100 यूनिट्स को। क्यों? क्योंकि बीच में ही 10 यूनिट्स लॉस हो चुके हैं। सो हियर व्हेन आई कंसिडर ऑल दीज एक्सपेंसेस इट इज़ इन रिलेशन टू 90 यूनिट्स। मतलब ये तीनों खर्चे सिर्फ 90 यूनिट्स गुड्स के लिए हुए हैं। तो यहाँ पे भी हम जब प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस निकाल रहे हैं तो सिर्फ 90 यूनिट्स को कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 90 से एंड मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 30 से। ठीक है? सो दैट इज आवर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस विच इज़ 30 रुपीज़। फाइन, ओके। सो टोटल करेंगे तीनों को, वी विल गेट द amount of the value of unsold stock, value of unsold stock, ठीक है, which is going to be 24,330, 24,330. Fine, straightforward. Okay, moving on to the loss part, calculation of loss. अगर किसी को यहाँ पे मिस हुआ है या नहीं समझ में आया तो दे कैन पॉज हियर, गो बैक एंड वॉच इट अगेन. फाइन, लाइव वीडियो है पर यू कैन गो बैक ऑब्वियसली. दैट्स द बेनिफिट ऑफ यूट्यूब. नाउ second part of the same question is calculation of loss. ठीक है, यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस है इसीलिए ये क्वेश्चन आया है. नॉर्मल लॉस में कभी भी आपको नहीं पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉस. ठीक है, फाइन. सो नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल कितने यूनिट्स लॉस हुए हैं? 10 यूनिट्स. ठीक है, 10 यूनिट्स. इसका हमें वैल्यू निकालना है. सबसे पहली बात, 10 यूनिट्स का कॉस्ट कितना है? कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 10 इंटू 800. स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सबसे पहले करेंगे आप लोग, विच इज़ 8000. ये वाला चीज़ हर जगह आएगा. ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड में भी आएगा, कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ लॉस निकालने में भी आएगा. एंड इसमें ऐड करना है प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस. नाउ यहाँ पे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस किसका कंसिडर करेंगे? यही सबसे पहला पार्ट है आपका अबनॉर्मल लॉस में. ठीक है, अबनॉर्मल लॉस में हम लोग देखते हैं कि लॉस कहाँ हुआ है. ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लॉस इन ट्रांजिट दिया हुआ है. ठीक है, लॉस इन ट्रांजिट का मतलब क्या है कि जब कंसाइनर के गोडाउन से कंसाइनी के गोडाउन तक सामान पहुंचाया जा रहा है, लॉस उस वक्त हुआ है. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड. फाइन, यहां पे जब लॉस इन ट्रांजिट मतलब कि कंसाइनर के पास से गुड्स कंसाइनी के पास जा रहा है और उस वक्त लॉस हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? सिर्फ कंसाइनर के एक्सपेंस को ही यहाँ पे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस करने के लिए कंसाइनर का एक्सपेंस कितना है? 1000 डिवाइडेड बाय 100 multiplied by 10. that is it. fine, क्यों किया? ये पता होना चाहिए. 1000 100 kgs के लिए है, तो 1 kg का कैलकुलेट करने के लिए 1000 by 100, तो 10 kg नहीं 10 यूनिट्स का कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 10. सो दिस विल बी 100, 8100. फाइन, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन तो आपने पहले भी कल लास्ट डे भी हमने देखा था, बट यहाँ समझने वाली ये बात है कि लॉस इन ट्रांजिट अगर होगा तो सिर्फ कंसाइनर के एक्सपेंसेस को ही हम कंसिडर करेंगे. फाइन, ओके. सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एबनॉर्मल लॉस, जहाँ पे कि लॉस कहाँ होता है? लॉस वॉज इन ट्रांजिट.
So we will go to the next question now. Okay, so this is the next question where the abnormal loss is happening in the consignees go down. ठीक है, consignee के go down, agents go down मतलब it's the very same as the consignees go down. So let's read this question. Aditya has provided you with the following information. Goods sent by Aditya to his agent Pratik 1000 units at rupees 20 per unit. तो यहाँ सबसे पहले समझ जाना है आदित्य क्या है, कंसाइनर है, प्रतीक कौन है, कंसाइनी है. आदित्य incurred forwarding and insurance expenses 5000. Pratik took delivery of the goods and expenses incurred up to his godown at 1 per unit. 1 रुपए पर यूनिट है, ध्यान देना, कैलकुलेशन में गलती मत करना. ओके. गुड्स फुल्ली डिस्ट्रॉयड बाय फायर इन एजेंट्स गोडाउन 20 यूनिट्स. ठीक है. इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड 80% ऑफ लॉस. ठीक है. गुड्स सोल्ड बाय एजेंट 730 एट ₹30. फाइन. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड द नेट लॉस इनकर्ड. तो दो चीज़ें अगेन सेम ही है. पिछले क्वेश्चन में भी हमें क्या करना था, वी वर सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, तो यहाँ पे उसको क्लोजिंग स्टॉक बोला गया है, और नेट लॉस तो यहाँ पे भी सेम है. सो क्विकली सी दिस क्वेश्चन एंड कैलकुलेट द फर्स्ट थिंग कि हमारा अनसोल्ड स्टॉक कितना है. ठीक है. 1000 यूनिट्स अगर भेजा गया और उसमें से 20 यूनिट्स खराब हो गया और बीच में 730 यूनिट्स बेच दिया गया, तो हाउ मच विल बी आवर वैल्यू ऑफ आवर अनसोल्ड स्टॉक, ये आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है. स्टार्ट कैलकुलेटिंग, आई विल हेल्प. Okay, so let's start the calculation. So how much goods were sent? 1000. ठीक है. उसमें से गुड्स कंसाइनर ने भेजे कंसाइनी को. ठीक है. पहुंचे कितने, 1000 ही पहुंचे. ठीक है. अभी 1000 पहुंचने के बाद यहाँ पे लॉस कितना होता है, 20 का, एंड सेल कितना होता है, 730. फाइन. सो माइनस करो तीनों को. हाउ मच इज द गुड्स लेफ्ट, इट इज how much, 250. ठीक है. so first thing, this is the first calculation, 1000 minus 730 minus 20, 250 kgs है क्या, यूनिट्स है. ठीक है, यूनिट्स. दिस इज द अमाउंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक. ठीक है. इसका हमें वैल्यू कैलकुलेट करना. तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप, इसका कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. तो कॉस्ट इज 250 एंड मल्टीप्लाइड बाय 20. ठीक है. तो कॉस्ट इसका मिल गया हमको. फाइन. which is going to be how much, this is 5000. ठीक है. अब हमारे पास कंसाइनर का एक्सपेंसेस है, कंसाइनी का एक्सपेंसेस है. ठीक है. ओके. कंसाइनर्स एक्सपेंसेस इज हाउ मच, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस इज 5000. ठीक है. 5000 फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, 1000 यूनिट्स. तो 5000 बाई 1000
into 250, this is the proportionate expenses which is 1250. ठीक है. On top of that, here we have consignees expenses also. Consignees expenses are rupees 1 for how many? Rupees 1 for 1000 units. ठीक है. तो दिस इज 1000 एंड प्रोपोर्शनेट करने के लिए डिवाइडेड बाई 1000 विच इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स. ये 1000 रुपये कितने के लिए है? 1000 यूनिट्स. तो बेसिकली 1 रुपये ही आ रहा है पर यूनिट. तो यहाँ पे अगर 1 रुपये पर यूनिट एक्सपेंस है तो 250 यूनिट्स के लिए सिंपली 250 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 250. तो कंसाइनी का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस 250, कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस 1250. टोटल 6500 इज आवर वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक. वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ठीक है. आप लोगों के बुक में शायद थोड़ा घुमा के कैलकुलेशन किया होगा. ये आपका 20 जो अब नॉर्मल लॉस हो रहा है उसको माइनस किया होगा, उसके बाद वैल्यू निकाला होगा. नॉट नीडेड. यहाँ पे जैसे ही अब नॉर्मल लॉस हो रहा है मतलब कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जितना बच रहा है उसका वैल्यू निकालना है. अगर नॉर्मल लॉस होता देन दिस वुड हैव बीन अ डिफरेंट केस, ये कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता. बट अब नॉर्मल लॉस है इसीलिए इस तरीके से इजीली कैलकुलेट करो. पहले उसका कॉस्ट निकालो, फिर कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस निकालो, फिर कंसाइनी का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस निकालो. दैट्स इट. ठीक है. ओके, दिस इज योर वैल्यू. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैलकुलेशन ऑफ द लॉस. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि लॉस कितना हो, वैल्यू ऑफ जो स्टॉक है वो क्या है जो लॉस हो गया. ठीक है. सबसे पहले कितना स्टॉक लॉस हुआ? 20 यूनिट्स लॉस हुआ. ठीक है. यहाँ पे अब हमें एक चीज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरा टोटल वैल्यू कितना था इस 1000 यूनिट्स का. ठीक है. टोटल वैल्यू ऑफ 1000 यूनिट्स. ठीक है. सबसे पहले कॉस्ट 1000 मल्टीप्लाइड बाई कितना का है? 20,000. इसमें हमने कंसाइनर का एक्सपेंसेस को ऐड किया 5000. इसमें हमने कंसाइनी का एक्सपेंसेस को ऐड किया 1000. ठीक है. तो हमारा कितना हो गया? 26,000. ठीक है. दिस इज द value of the stock which the consignee has. Fine. But now understand one thing. What we have to do? We have to calculate the value of this 20 units which have been lost. तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक कैलकुलेशन सबसे पहले हम लोग करेंगे कि एक यूनिट का कॉस्ट, एक यूनिट का वैल्यू कितना है. अगर 26,000 रुपये 1000 यूनिट्स का वैल्यू है तो एक यूनिट का वैल्यू 26,000 डिवाइडेड बाई 1000. ठीक है. 26,000 1000 यूनिट्स का वैल्यू है तो एक यूनिट का वैल्यू 26,000 डिवाइडेड बाई 1000. तो 20 यूनिट्स का वैल्यू कितना है? मल्टीप्लाइड बाई 20. Fine. So 26 into 2, 50 to 520. ठीक है. This is the value of 20 units. But wait, अभी भी एक चीज़ बाकी है. ठीक है. यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लॉस 520 का नहीं है. ठीक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस की बात आ गई है. ठीक है. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज यू विल सी हैज़ अ इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 80%. तो भले ही 20 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो 520 है, मतलब कि लॉस
520 का है, पर इंश्योरेंस क्लेम होने के कारण इसका 80% ही लॉस होगा। ठीक है, तो द लॉस विल एक्चुअली बी 520 का 80%। कैलकुलेट करो, 520 इंटू 80 बाई 100, 2 zeros, कैलकुलेट। फाइन, सो द वैल्यू ऑफ द लॉस इज 416। एक बार फिर से ये रिपीट कर देता हूँ। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ये 20 यूनिट्स का वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। 20 यूनिट्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 1000 यूनिट्स का वैल्यू पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। 1000 का वैल्यू क्या है, जो इसका कॉस्ट था, 1000 इंटू 20 विच इज़ 20,000। उसमें हमने ऐड किया कंसाइनर का एक्सपेंस, उसमें हमने ऐड किया कंसाइनी का एक्सपेंस। सो माई टोटल वैल्यू इज 26,000। नाउ अगर 26,000 100 यूनिट्स का वैल्यू है, तो एक यूनिट का वैल्यू 26 डिवाइडेड बाई 1000, तो 20 यूनिट्स का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 20। सो द टोटल वैल्यू इज 520। किसका, 20 यूनिट्स का। अब 520 कैलकुलेट करके आप रुक जाते, बट इस क्वेश्चन में आप नहीं रुक सकते, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इंश्योरेंस क्लेम है 80% का। तो यहाँ पे आपको लॉस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो लॉस का वैल्यू विल बी 520 मल्टीप्लाइड बाई 80%, दैट इज 416। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लॉस कितना होगा, द लॉस विल बी द माइनस ऑफ दीज टू। ठीक है, माइनस ऑफ दीज टू, क्योंकि 80% तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर लेगी, मतलब कि 520 का 80%, 416 रुपये इंश्योरेंस कंपनी आपको वापस दे देगी। तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ कंपनी का, 104 रुपीज़। ठीक है, ये 104 जो है वो लॉस हो गया, वो कंपनी अब रिकवर नहीं कर सकती किसी भी हाल में। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट दिस। 80% इज सिंपली द वैल्यू ऑफ योर इंश्योरेंस क्लेम, उसके बाद माइनस करके आपका लॉस कैलकुलेट होगा। ओके, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। स्टार्ट रीडिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल जस्ट शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड करना शुरू करो। सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ जो हमने अभी क्वेश्चन किया, दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ abnormal loss, where the loss is happening at the go down of the consignor, sorry, go down of the consignee. ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स रीड दिस थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे चोरी हो जा रहा है। रवि ऑफ मुजफ्फरपुर सेंट 500 वेस्ट्स टू भगवान of Patna at an invoice price of 14 per vest. The following payments were also made in the connection by Ravi: freight and cartage 30, miscellaneous 50. Bhagwan sold 300 vests at a flat 28 per vest and sent an account sales showing deduction for storage charges 50, insurance 100, and his commission on gross sales at 5%, and remitted balance amount due on the consignment. Bhagwan also informed Ravi that 50 vests were so damaged in the transit that they would bring only 50% of their cost. ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल तरीके से समझो कि क्या हो रहा है। जो सामान कंसाइनर कंसाइनी को भेज रहा है, उसमें से कुछ सामान डैमेज हो जा रहा है, जिसके कारण वो फुल प्राइस पे नहीं बिक रहा है, 50% कम प्राइस पे बिक रहा है। तो बस यही इसमें चेंज है। तो तुम लोगों को वो 50% जो बीच का जो 50% लॉस हो रहा है, वो आप लोगों को उसका वैल्यू
कैलकुलेट करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कैलकुलेट कर लो, सबसे पहले कैलकुलेट कर लो कि सामान कितना आया था और उसके बाद कितना सेल हुआ, कितना लॉस हुआ। लॉस तो कुछ है नहीं, वो पार्टली लॉस है। ठीक है, तो कितना सामान बचा हुआ है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, सबसे पहले अनसोल्ड स्टॉक का अमाउंट। ठीक है, कितना भेजा गया था, भेजा गया था 500 वेस्ट। ठीक है, इसमें तो इजी है, खैर 500 वेस्ट भेजा गया था, कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा था। कंसाइनी ने भी रिसीव किया 500। ठीक है, उसके बाद उसने सेल किया कितना, आई थिंक 400 वेस्ट है, 400 ही है ना, नहीं 300 है, सॉरी। 300 वेस्ट उसने सेल कर दिया। ठीक है, तो बच रहा है कितना यहाँ पे, 200 यूनिट्स। 200 यूनिट्स इज़ द अनसोल्ड। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगेगा। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दे दो, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि यहाँ पे कहाँ गया, भगवान also informed Ravi that 50 vests were so damaged in the transit that they would bring only 50% of the cost price। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, डैमेज्ड इन द ट्रांजिट। ठीक है, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है। ये डैमेज्ड इन द ट्रांजिट वर्ड से क्या पता चलता है हमें कि यहाँ पे कंसाइनी की कोई गलती नहीं है। ठीक है, कंसाइनी के हाथ से गुड्स ना डैमेज हुए, ना कुछ उसने गलती किया यहाँ पे। तो सारा गलती क्या हुआ, ये ट्रांजिट के समय, यहाँ से यहाँ जाने के समय हो गया। तो हमने अभी पहले फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किया था, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, बट यहाँ पे ये जो 50 यूनिट्स है ना, यहाँ पे 50 यूनिट्स जो डैमेज हो गए, प्रीवियस क्वेश्चन में ये 50 यूनिट्स पूरा ख़राब हो गए थे, मतलब कुछ भी नहीं, बेचने लायक ही नहीं था। बट यहाँ पे ये 50 यूनिट्स जो है वो सेल हो रहा है। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है, कैलकुलेशन आपका काफ़ी सिमिलर होगा, पर यहाँ पे ये 50 यूनिट्स सेल होंगे, तो वहाँ एक छोटा सा एडजस्टमेंट हम करेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड नोटिस वन थिंग, लैंग्वेज में ही यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो 50 यूनिट्स है ना, ये अभी भी इसके अंदर ही हैं, सॉरी अभी भी यहाँ पे इसके अंदर ही है, ये अभी भी सेल नहीं हुआ है। रवि क्या बोलता है कि दे वुड ब्रिंग ओनली 50%। दे वुड ब्रिंग ओनली मतलब फ्यूचर टेंस, जब हम उसको बेचेंगे तब वो क्या होगा, ये 50 यूनिट्स 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 14 है तो 7 रुपये में बिकेगा। तो दिस इज़ नॉट येट सोल्ड, ये 50 यूनिट्स अभी भी इसके अंदर ही हैं, अभी भी उनका सेल नहीं हुआ है। फाइन, ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज वी विल कैलकुलेट वी विल फर्स्ट ब्रेक ये 200 यूनिट्स को 150 यूनिट्स एंड 50 यूनिट्स में हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अभी ये 150 का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 150 का कॉस्ट कितना है, 150 इंटू 14। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 50 यूनिट्स का कॉस्ट कितना है, 50 यूनिट्स जो हैं वो डैमेज्ड वाले हैं, वो 14 पे नहीं बिकेंगे, वो सिर्फ 7 रुपये पे बिकेंगे। तो 50 का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 7 से होगा, तो कॉस्ट ऑफ दीज टू आर नाउ क्लियर। फाइन, ठीक है, सो ये दोनों हो गया। अब हमें इसमें क्या ऐड करना है, ये दोनों ऐड हो जाएगा,
हमें इसमें क्या ऐड करना है, हमें इसमें प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस को ऐड करना है। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस किसके ऐड होंगे, ऑफ कंसाइनर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने ध्यान देने के लिए बोला था ट्रांजिट के वक्त ही सारा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसमें कंसाइनी का कोई दोष नहीं है। तो सिर्फ प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर विल बी इंक्लूडेड इन दिस क्वेश्चन, विच इज फ्रेट कार्टेज एंड मिसलेनियस। ठीक है, फ्रेट एंड कार्टेज 30 है एंड मिसलेनियस 50 है, सो टोटल 80। एंड ऐसे भी अगर आप लोग ध्यान देंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आपका कंसाइनी का जो एक्सपेंसेस है वो ऐसे भी इनपुट एक्सपेंसेस कोई नहीं है। स्टोरेज चार्जेस इज आउटपुट एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस इज ऑल्सो आउटपुट एक्सपेंस। तो यहाँ पे ऐसे भी उसका इनपुट एक्सपेंस है नहीं। तो बोथ वेज में इस क्वेश्चन में प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस सिर्फ कंसाइनर का ही आएगा। तो 80 इज द टोटल एक्सपेंस, उसका प्रोपोर्शनेट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 500। क्यों, क्योंकि 80 रुपीज़ एक्सपेंस हुआ था 500 यूनिट सामान कंसाइनर से कंसाइनी के पास भेजने के लिए। तो 80 रुपये अगर 500 पे हुए थे, तो एक पे कैलकुलेट करने के लिए 80 डिवाइडेड बाई 500 एंड देन 200 पे निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 200। ठीक है, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 32 rupees. So add this and this, total 2482. That will be your value of unsold stock. फाइन, अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, दैट्स इट। आई थिंक यहाँ पे तो लॉस और कुछ है नहीं। लॉस वो 50% का लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली लॉस है नहीं कुछ। ये अगर आप लोग जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो लॉस आपका मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे अलग से आपको लॉस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ वेयर some goods are getting damaged during transit which are being sold by the consignee at half cost and we calculated the value of the closing stock. यहाँ पे abnormal loss कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत आप लोग को पड़ेगी नहीं। ठीक है, ओके ओके। सो नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन ये देखते हैं, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन सिमिलर, ये हमने जो अभी किया उसी से सिमिलर है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। रीड करो एक बार क्वेश्चन, आई एम जस्ट गिविंग यू 30 सेकेंड्स फॉर द सेम। ओके, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, गुड्स कंसाइंड 200 यूनिट्स,
ठीक है। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट 4 यूनिट्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 3580, गुड्स सोल्ड 160 यूनिट्स, अमाउंट रियलाइज्ड गिवन है, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस 12,000, कंसाइनीज चार्जेस इंक्लूडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस 4,000 एंड सेलिंग कमीशन 10,800 19,000। ठीक है, तो अब हमें क्या यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें अब नॉर्मल लॉस, भले क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ पर बिना अब नॉर्मल लॉस के क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो अब नॉर्मल लॉस हमें कैलकुलेट करना है और सेकंड क्या कैलकुलेट करना है, हमें वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन। टफ नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ेगा। सॉरी, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने बोला है, पहली चीज़ कि हमारा अनसोल्ड स्टॉक है कितना, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक सेकंड, शुरू करते हैं। कंसाइनर कंसाइनर ने कितना यूनिट्स भेजा, 200 यूनिट्स कंसाइनी को भेजा। ठीक है, कंसाइनी तक पहुंचा 196 यूनिट्स, 4 यूनिट्स लॉस हो गया। ठीक है, ट्रांजिट के वक्त 4 यूनिट्स लॉस हो गया। 196 पहुंचा कंसाइनी के पास, कंसाइनी ने सेल कर दिया 160 यूनिट्स। ठीक है, सो नाउ कैलकुलेट हाउ मच इज द रिमेनिंग स्टॉक। कुछ नहीं, 200 -4 तो कर ही दिया, 196 - 160। ठीक है, 36 यूनिट्स अनसोल्ड। ठीक है, इस 36 यूनिट्स का हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट थिंग, इस 36 यूनिट का कॉस्ट कैलकुलेट करें। कॉस्ट ऑफ 36 यूनिट्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड, 36 मल्टीप्लाइड बाई, एक यूनिट का कॉस्ट कितना था, ओ अच्छा इसमें गिवन नहीं है, इसमें गिवन अगर नहीं है तो कैलकुलेट कर लेंगे जस्ट क्विकली। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 200 यूनिट्स का 1,80,000 है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 1,80,000 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 200 यूनिट्स। फाइन, सो दिस इज द पर यूनिट कॉस्ट। तो 36 यूनिट का 36 into 900, which is going to be equal to 32,400. This is the cost of 36 units which are unsold. ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। सिंपल है, सबसे पहले कंसाइनर का देखते हैं। कंसाइनर का ठीक है, कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट टोटल एक्सपेंसेस कितना है, 12,000। कंसाइनर का एक्सपेंसेस 12,000। ठीक है, कंसाइनर का एक्सपेंसेस अगर 12,000 है तो कंसाइनर का एक यूनिट का एक्सपेंस 12,000, 200 का है तो एक यूनिट का 12,000 डिवाइडेड बाई 200, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड 36 का मल्टीप्लाइड बाई 36, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फाइन, ओके, अभी कंसाइनी का देखते हैं। कंसाइनी का टोटल एक्सपेंसेस 19,000। ओके, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे कंसाइनी का टोटल एक्सपेंसेस जो है वो 19,000 है, पर नोटिस
कि 4000 एंड 10,800 क्या है, ये सेलिंग एक्सपेंसेस और सेलिंग कमीशन है। दोनों ही एक्सपेंसेस क्या है, आउटपुट एक्सपेंसेस है, मतलब कि आपका रेकरिंग एक्सपेंसेस है। तो रेकरिंग एक्सपेंसेस हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, तो दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी कारण से ऐसे ब्रैकेट में दे दिया गया है, जिससे कि हमें वो समझ में आ जाए। 4000 एंड 10,800 तो दोनों को माइनस करने के बाद कंसाइनी का एक्सपेंसेस हो जाएगा 4,200, ठीक है। 19,000 माइनस 10,000 कितना हो गया, 9,000। 9,000 माइनस 4,000 इज 5,000। 5,000 माइनस 800 इज 4,200। सो कंसाइनी का एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, 4,200 फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, 4,200 फॉर 196 यूनिट्स। तो एक यूनिट का डिवाइड कर देंगे 4,200 डिवाइडेड बाई 196, तो 36 यूनिट का मल्टीप्लाई, ठीक है, फाइन। सो दिस कैलकुलेशन वुड बी 2160 एंड 771। टोटल करो इसको, इसको एंड इसको, क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ योर अनसोल्ड स्टॉक विच इज 36 यूनिट्स। कितना है, 35,331। 35,331। ऑब्वियसली एक चीज़ यहाँ पे समझ लो कि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन जो कर रहा हूँ वो मेरे स्पीड में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। बट आपको जो मैं टाइम दे रहा हूँ वहाँ पे आप पॉज कर दो वीडियो को, क्लास को, आप खुद कैलकुलेट करो एंड देन ये आंसर प्ले करके मैच कर लो कि ये आंसर वही है कि नहीं। देखोगे मैं यहाँ पे ये देकर ये छोड़ देता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा कि पॉज करके मैं ये कैलकुलेशन खुद से करूँ, फिर प्ले करके देख लूँ कि बाद में ये आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू द ऑनलाइन क्लास। ये नहीं कि मतलब आप कंटिन्यूअस देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप कर रहे हैं, वैसे नहीं होता है। आपको वहाँ पे वीडियो पॉज करना पड़ेगा और अपने से वो ट्राई करना पड़ेगा, या तो बार बार देखना पड़ेगा, जो भी आपको सूट करे, फाइन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर अनसोल्ड स्टॉक। फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ योर अबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अबनॉर्मल लॉस का वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अबनॉर्मल लॉस कितना है इस क्वेश्चन में, यूनिट्स कितने हैं, अबनॉर्मल लॉस आर ओनली 4 यूनिट्स, ठीक है, 4 यूनिट्स, ठीक है। फर्स्ट थिंग, कॉस्ट ऑफ 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 4 इंटू 900, फाइन। पहला चीज़ डन। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि ये जो पर्टिकुलर आपका लॉस हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है। ये पर्टिकुलर लॉस इन ट्रांजिट हो रहा है, ठीक है। दिस पर्टिकुलर लॉस इज हैपनिंग ड्यूरिंग ट्रांजिट, मतलब कि यहाँ पे कंसाइनी का कोई हाथ नहीं है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, सिर्फ प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर ही हम कंसिडर करेंगे। तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर कितना है, 12,000 है, तो 12,000 कितने का है, 12,000 इज फॉर 200 यूनिट्स, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 4। डन। ये और ये टोटल कर दो, आपको वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस मिल जाएगा, ठीक है। बट वेट,
wait here for 1 second. This will not happen for one reason. Why will this not happen? Because there is insurance claim. ठीक है, जिसने ये चीज़ यहाँ पे पकड़ लिया था, वेरी ग्रेट, क्योंकि अभी हमने पीछे ही एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे वो हमने कैलकुलेट किया था कि इंश्योरेंस अगर है तो मेरा लॉस क्या होगा. सो जस्ट 1 सेकेंड, दिस एंड दिस टोटल इज द लॉस. ठीक है, दिस इज द लॉस. ये कोई डाउट नहीं है कि ये लॉस है, बट विल इट बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द लॉस? नो. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टोटल कितना आ रहा है? 3840. ऑब्वियसली 3840, दिस इज द लॉस. बट यहाँ पे इंश्योरेंस का जो क्लेम है, कितना है इंश्योरेंस का? 3580. मतलब कि 3840 के लॉस में मुझे 3580 रुपये वापस मिल गए इंश्योरेंस क्लेम के बाद. ठीक है, हमने इंश्योरेंस वालों को बोला कि हमारा लॉस इतना है, उन्होंने मुझे इतना पैसा दिया. पूरा पैसा नहीं देते हैं इंश्योरेंस वाले. तो मेरा एक्चुअल लॉस, नेट लॉस कितना होगा? दिस माइनस दिस. ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को लिख देता हूँ. ठीक है, सो दिस इज योर नेट abnormal loss for this question. Fine. So I hope everybody has understood all the 4 questions we have done here. Do notice कि हमने 3 टाइप ऑफ abnormal loss का ट्रीटमेंट किया है. पहला क्या था? जहाँ पे इसी तरीके का क्वेश्चन था जहाँ ट्रांजिट में लॉस होता है, सिर्फ हम प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर कंसिडर करते हैं. दूसरा क्या था कि गुड्स जो है वो कहाँ लॉस हो गया? वो ये कंसाइनी के गोडाउन में लॉस हो गया, तो वहाँ पे हम कंसाइनर कंसाइनी दोनों को कंसिडर करते हैं. तीसरा टाइप क्या था कि जहाँ पे लॉस ट्रांजिट में हुआ है, बट जो गुड्स हैं वो पूरे लॉस नहीं हुए हैं, वो डैमेज हुए हैं, और वो कंसाइनी बेचकर हाफ प्राइस लेकर आ जाता है. तो ये 3 टाइप ऑफ अबनॉर्मल लॉसेस हमने देखा है. छोटा छोटा वेरिएशन हर क्वेश्चन में रहेगा, बट मेजॉरिटी ये 3 टाइप है कि लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट, लॉस इन द हैंड्स ऑफ द कंसाइनी, एंड डैमेज्ड गुड्स सोल्ड एट लेस प्राइस. फाइन. सो आई होप सबको समझ में आया होगा. ऑल द क्वेश्चंस आर understandable, not very difficult, and you have to practice. End of the day सिर्फ मैं बताऊंगा तो क्वेश्चन आप लोगों को कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप लोग जस्ट मेरे बोलने पे समझ जाओ. आप लोगों को खुद कॉपी बुक्स लेकर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एंड ओनली देन विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, स्टे हेल्दी, एंड प्रिकॉशंस जितना हो सके उतना लीजिए. थैंक यू.